घर में रहें, महफूज रहें, जुर्माना और ना ही चालान। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाइयां, जगह जगह नाके, पकड़ दखड़ और मुकदमात का इंदराज। मुजफ्फरगढ़ में एक ही दिन में 170 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, गाड़ियों मोटरसाइकिलें बंद, लाखों रुपए जुर्माना आयद। पोर्ट अब्बास में 3 रोज के दौरान 55 मुकदमात दर्ज, 100 से ज्यादा गाड़ियां बंद, 500 से ज्यादा चालान, 8 लाख जुर्माना। चपकला में काले शीशे वाली गाड़ियों और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत, 30 मुकदमात दर्ज, गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। पुलिस ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए कमर कस ली। भावलपुर में हैवी ट्रैफिक को भारी जुर्माने आयद होना शुरू। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 10 से 20 हजार, जबकि ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, जिंदगी की जमानत। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के मुस्बत नताइज। 7 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 70% से ज्यादा कमी। पंजाब के 27 अजला में एक भी जानलेवा हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। एडिशनल आईजी वकास नजीर का कहना है, शहरी इलाकों में जानलेवा हादसात 7 रोज में कम होकर सिर्फ 17 रह गए। पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का सब्र जवाब दे गया। रहीम यार खान में न्यू मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था, नए ट्रैफिक कवानीन ने कहीं का नहीं छोड़ा, 20 से 25 हजार जुर्माना जालमाना इकदाम है। आठ दिसंबर को पंजाब भर में पहिया जाम करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर मुत्तहिद एक्शन कमेटी का मुल्तान में ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कमेटी का कहना है, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस कानून नहीं, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने का टूल है। कारोबार ठप और बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। 24 घंटे में सोना 2500 रुपए सस्ता, 24 करात 4,47,500 रुपए में फरोख्त, जबकि 22 करात की कीमत 4,10,200 रुपए हो गई। पाकिस्तान में रवां साल के तीसरे और आखिरी सुपरमून का नजारा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर सुपरमून अपने उरूज पर होगा। सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 7.9% बड़ा, 15% ज्यादा रोशन। फलकियाती मनाजिर के शौकीन अफराद बआसानी सुपरमून देख सकते हैं। जनूबी पंजाब की फजा जहर आलूदा। शहर औलिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान में आलूदगी की शरह 257 और भावलपुर में 170 पॉइंट्स तक पहुंच गई। उधर डीजी खान की फजा भी सांस लेने के काबिल नहीं रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मियांवाली में महकमा माहौलियात की एंटी स्मोक कार्रवाइयां, 3 भट्टे सील, 2 भट्टे मिसमार, 1 भट्टा मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। कार्रवाइयां सरगोदा और तलागंग रोड पर की गईं। लोधरा में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बस्ती जागीर रोड़ा और बस्ती जागीर ककड़ी के मुतासरीन ताहाल इमदाद से महरूम। घर और फसलें सैलाब की नजर, सर्वे टीमों ने शामिल नहीं किया, मकीनों की दुहाई। जमीन तो 5 विगे बुढ़ गई है, लेकिन 3 विगे का सर्वे थी आई, उन्हें कपाई मक्खी आई, उनका कोई शहर नहीं मिला साको, सर्वे थी गया। मेरी सी कपाई 4 विगे 4 विगे मक्खी आई, सर्वे थी गई लेकिन मिला कहीं 4 विगे जगह हुड़े चे, 4 विगे जगह की करिए चे। पानी दे विच घर मकान साइडां दीवारां ढह गए, सर्वे कर गए किसा के नहीं। भक्कर में कब्जा माफिया के खिलाफ 46 दरखास्तों के फैसला हो गया। असल मालकान को उनका हक मिल गया। क्लोर कोर्ट में तीसरी नस्ल अपना हक लेने में कामयाब हुई। 2 करोड़ मालियत की अराजी मिलने पर मालकान खुशी से निहाल। रेहाड़ी में पुलिस की फायरिंग से वकील के कत्ल का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में चौथे रोज भी वकला की हड़ताल। कचहरी में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी। बुरेवाला बार में तीसरे रोज भी अदालतों का बाइकआउट। हासिलपुर बार में दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। लिखे पड़े हैं, भीख नहीं मांग सकते। खानेवाल में नाबीना अफराद अपना हक लेने सड़कों पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।
मुजाहिरीन का कहना था सनती सेक्टर में भी हमें मुलाजमत नहीं दी जा रही। मियांवाली में पानी की चोरी पर महकमा नहार मुतहरिक SDO आमिर जलाल के मुताबिक पानी चोरों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयां कर चुके 55 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए रोकथारें भेजी हैं। शहर औलिया को वेस्ट फ्री बनाने का मिशन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आबिद हुसैन भट्टी का शहर का दौरा, कूड़ा करकट और मलबाजात की सफाई का मुआयना, दुकानों और कमर्शियल मकामात पर आगाही पंफलेट तकसीम किए। कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुल्तान एवेन्यू के ज़ेर तामीर हिस्से का दौरा किया, जारी काम का जायजा लिया, मंसूबा 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तामीराती मकाम के एतराफ सब्ज पर्दे और हिफाजती शीट्स लगाई जाएं। मुल्तान में एंटी करप्शन दफ्तर रोड का काम सुस्त रवि का शिकार, मट्टी और उड़ती धूल से शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला। कहते हैं जब दुकान खोलने पर मट्टी होती है, उधर मुल्तान में मछली मार्केट रोड का तरक्याती काम 6 माह से इल्तिवा का शिकार। उड़ती धूल मट्टी फरोशों के लिए, मछली फरोशों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। एक्सीडेंट वगैरह थी वे सारा कारोबार तबाह थी गए, सारे जो रक्शे हैं पुरसान हाल है, कोई बंदा नहीं आया। इन वास्ते जरा ना बड़ी मुश्किलात शहरों को आमन वंजन वास्ते बनता पे रोड बनने रोड ही साट के चले गए वाले आए ही नहीं। भगवान देखो क्या कह गटर का रोला कह ले कुछ सारी बड़ी मुश्किलात है। डीजी खान में मानिका कैनाल पर पुल की तामीर 1 साल से इल्तिवा का शिकार। इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस मंसूबा बंद, मरीजों को अस्पताल ले जाने में शहरियों को मुश्किलात का सामना। डीजी खान की अख्तर कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम 2 साल से नाकारा, गटरों का पानी गलियों में जमा, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं ताफून के बायस बीमारियां फैल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और भावलपुर का तबादला, वसीम हामिद सिंधु को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। पर्सनल स्टाफ ऑफिसर 2CM मोहम्मद नुमान सिद्दीकी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात। उधर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फरहान फारूक का नारोवाल तबादला, सैयद हसन डिप्टी कमिश्नर भावलपुर तैनात। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कारकर्दगी अहदाफ रिपोर्ट जारी। अक्टूबर के बाद माह नवंबर में भी लोधरा की पहली पोजीशन बरकरार। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर कहती है मुसलसल कामयाबी तमाम जिला अफसरान की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास, तमाम अजला की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मंजूरी, जारी मंसूबों का जायजा लिया, तरक्याती कामों में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में एक और ज़रा यूनिवर्सिटी के क़याम का मिशन। कमिश्नर मुल्तान ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बुरेवाला सब कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश कर दी। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को खत अरसाल कर दिया। कहा खुद मुख्तार ज़रा यूनिवर्सिटी से जदीद तहकीक और एक्सटेंशन सर्विसेज बेहतर होंगी। भावलपुर में ज़राअत के हवाले से अच्छी खबर, डिवीजन ने इस साल गंदम काश्त का टारगेट पूरा कर लिया। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी कहते हैं 27 लाख एकड़ से जायद काश्त का टारगेट हासिल करेंगे। उधर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत डॉक्टर मंजूर गुल कहते हैं 5 लाख एकड़ रकबे पर मजीद गंदम काश्त होने की तवक्को है। मुल्तान में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में समाजी तंजीम एनवीएल का सेशन, तालबात को हरासमेंट की इकसाम और रिपोर्टिंग के तरीकाकार से आगाह किया गया। पाकिस्तान की 70% खवातीन खून की कमी का शिकार। सादिकाबाद अस्पताल में एनीमिया के आलमी दिन के मुनासिबत से आगाही वॉक, शुरका खवातीन की HB हर 3 माह बाद चेक करने पर जोर। बच्चों के लिए खुशखबरी, पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की 3 हफ्ता तवील तातीलात का ऐलान। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौजे ही मौजे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। तलबा हो जाएं तैयार, कल से पंजाब भर के कॉलेजेस में दिसंबर टेस्ट का आगाज।
टेस्ट सुबह 9:15 बजे शुरू होगा। तमाम कॉलेजेस के औकातकार सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। 2 या ज्यादा मज़ामीन में गैर हाजिर या फेल होने वाले तलबा का दाखिला बोर्ड में नहीं भेजा जाएगा। तमाम कॉलेजेस में यकसा सवालिया पर्चा होगा। BZU मुल्तान के 2026 के लिए स्प्रिंग दाखिले खोल दिए गए। पोजीशन होल्डर तलबा के लिए मुतादिद स्कॉलरशिप का भी ऐलान। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 मुकर्रर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम मियां खान का नौजवानों के लिए डॉलर कमाने की आगाही का इकदाम। यूनिवर्सिटी ऑफ मोनेटाइजेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुश्तरका आगाही सेमिनार। मारूफ IT ट्रेनर अली हैदर का नौजवानों के लिए खुसूसी आगाही लेक्चर। मिंचनाबाद के एसोसिएट कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तकरीब तकसीम इनामात में MPA मियां फिदा हुसैन वट्टू की खुसूसी शिरकत। कहा खेलो तफरी बल्कि जिस्मानी और जहनी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। बहावलपुर में हॉकी का मेगा इवेंट 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। बहावलपुर, रहीम मियां खान, रिहाड़ी और बहावलनगर की टीमें शिरकत करेंगी। खिलाड़ियों के लिए उम्र की कोई हद नहीं, ताहम 25 साल तक को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा। और मुजफ्फरगढ़ में पंजाब की सकाफत का सब्ज दिल, साग की फसल पककर तैयार। अच्छी धूप और मुतादिल मौसम के बाइस साग की पैदावार में इजाफा हुआ। किसानों का कहना है मक्खन के साथ साग का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है।